नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब देवानिधि कहने लगे कि महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया हूँ। कृपा करके उस स्रोत को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया है। लोमस जी कहते हैं कि उस स्रोत को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा और उससे भी उसी ने सुना है। विप्र, वह स्रोत आध्यात्मिक विद्या का सार है, पापों को नाश करने वाला है, वासुदेव है, सर्वव्यापी है, चक्रधारी है, सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला विचार करे सभी जगत विष्णु में है तो उसकी स्तुति की जाए। जिस भगवान की श्वास वेद है, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है। जिसको वेद नहीं जान सकते हैं, न वाणी न मन जान सकता है, उनकी स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकता है। सारा चर अचर संसार जिसकी माया में चक्र की तरह घूम रहा है, उसी से प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो, सारे संसार को उत्पन्न करने वाले भी आप ही हो, ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है तब उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्मेंद्रिय पंच महाभूत हैं तथा मन में विविध भाव हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो जैसे पिता पुत्री से करता है। कवियों में जो रूप शोभा देता है, उन निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसके ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं। उस परम ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूप हरि को, जिसकी योगी लोग सब प्राणियों में आत्मस्वरूप से देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वितीय कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्य को माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उस भगवान को भी मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्यों के मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुँचने से नहीं जलाती है। जैसे संस्मरण मात्र से मोह अज्ञान है, रोग दुख दूर हो जाते हैं, उस अनंत रूप को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसमें मिल जाने पर किसी दूसरे की इच्छा ही नहीं रहती है, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ है उसमें विषय का ज्ञान एक ही होता है, तो इस सत्य से हे माधव, मैं इस संसार की माया में फंसकर तेरे ध्यान में ही रत रहना चाहता हूँ। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त हो, तो इसी सत्य से भगवान में भरी निविद्ध भक्ति को मैं बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान है, सो मैं विष्णु भगवान रूपी रंग से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को, जो सृष्टि स्थिति तथा लय लिए ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूप धारण करते हैं और कार्य में सत रज और तम इन तीनों गुणों में विद्यमान है, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देवास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। मैं अविद्यापूर्ण संसार का त्याग करता है। जगन में आप हो, आपका बनाया हुआ विविध आनंद यह है। आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है, उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो। जैन लोग आपके शरीर का परिणाम मानते हैं और सांख्यवादी तुम्ही को प्रकृति से परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित है, चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं। आकाशीय 5 महाभूत देह मन बुद्धि इंद्रियां सब कुछ तुम ही हो, तुमसे अलग और कुछ भी नहीं है। तुम ही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले हो। तुम अग्नि हो, रवि हो, इंद्र हो, होम हो, मंत्र हो, क्रिया हो, फल हो, सब कुछ तो आप ही हो। कर्म के फल देने वाले बैकुंठ में तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु तथा उनको शरण देने वाले भी आप ही हो।
जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसे मेरी प्रीति आप में हो गई है। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को देखता है। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही सुख देते हैं जब तक कि वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता है। जिसको गुण, जाति तथा धर्म को स्पर्श नहीं कर सकते हैं तथा गतियां भी स्पर्श नहीं कर सकती है, वह इंद्रियों के वशीभूत नहीं है। जिनका बड़े से बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते हैं, उस भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया है, जिन्होंने आत्म स्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों में सेवित भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जो जन्मादि से अलग हैं, जिनको काम क्रोध आदि दोष कोई भी दुख नहीं होता है, हे वासुदेव भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिसके ज्ञान की गति में अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिसके ज्ञान रूपी शस्त्र में संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वाले मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार सब स्थावर है, जगह संसार में उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दें। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उसको वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण कृतज्ञ होकर भगवान में लीन हो गया और ऋषियों के साथ स्रोत पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो कोई स्रोत को पढ़ता है अथवा सुनता है और उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और न ही उसे बुरा फल देखता है, जिसकी कीर्ति से मनुष्यों की बुद्धि, मन तथा इंद्रिय स्वस्थ होती है, जो भक्तिपूर्ण उसके अर्थ को विचार कर उसका तप या जप करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इसके सदैव पढ़ने से मनवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं, मनुष्य सुपुत्र पाता है तथा धन, पराक्रम और चिरायु प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान तथा धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है, वह व्याधियों व अनिष्टों को दूर करता है, दुर्गति से तारता है। इसके पढ़ने से सिंह, व्याघ्र, चोर, भूत, देव, पिशाच और राक्षस का भय भी नहीं रहता है। जो भगवान का पूजन करके इस स्रोत को पढ़ता है, वह पापों से ऐसे ही अलग हो जाता है जैसे जल पक्ष से कमल अलग हो जाता है। जो इस स्रोत को 1 काल, 2 काल और 3 काल तक पढ़ता है, वह अक्षय फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातः काल में स्रोत का पाठ करता है, वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख प्राप्त करता है। वेद युति का बनाया हुआ यह स्रोत भगवान को अत्यधिक प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाला है। योग सागर नाम का यह स्रोत परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है, वह विष्णु लोक को जाता है। अब पिशाच मोक्ष की कथा हम कहते हैं, सुनो।